नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जनरल अफेयर्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपने इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देख लिया होगा। तो आज हम चलते हैं अपने वीडियो नो योर स्टेट उत्तर प्रदेश के दूसरे पार्ट पे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पिलग्रिमेज प्लेसेस के लिए। हिंदुइज्म के लिए अयोध्या भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि, वाराणसी कैपिटल ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं इसे, यहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है। मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। नैमिषारण्य और हनुमान सेतु लखनऊ और भी कई रिलीजियस प्लेसेस हैं। मुस्लिम्स के लिए बात करें तो देवा शरीफ बाराबंकी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि पूरे स्टेट या पूरे नेशनल लेवल का है। टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी और भी कई रिलीजियस प्लेसेस हैं मुस्लिम्स के लिए भी। बुद्धिज्म की बात करें तो सारनाथ, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर, जहाँ पे भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कौशाम्बी, यहाँ पे भी भगवान बुद्ध ने कई उपदेश दिए थे अपने। और श्रावस्ती भी एक ऐसा ही प्लेस है बुद्धिज्म के लिए। अब बात करते हैं जैनिज्म के लिए। श्री दिगंबर जैन श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र श्रावस्ती, दिगंबर जैन टेम्पल लखनऊ और मेरठ, इसके अलावा भी कई रिलीजियस प्लेस हैं। सिखिज्म के लिए गुरुद्वारा लखनऊ, आगरा और भी कई रिलीजियस प्लेसेस हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हेरिटेज प्लेसेस के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 3 साइट ऐसी हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं, जिसमें पहला है आगरा फोर्ट जो 1983 में इंक्लूड हुआ था। ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स इन वर्ल्ड, ये भी 1983 में ऐड हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और फतेहपुर सीकरी जो कि 1986 में ऐड हुआ था। इनके अलावा भी कई बहुत अच्छी हेरिटेज साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से झांसी फोर्ट, इमामबाड़ा, रामनगर फोर्ट, वाराणसी, बिठूर, चित्रकूट, विंडम वाटरफॉल मिर्जापुर और भी कई सारी ऐसी साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो यूपी में हैं। इनमें से जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं वो 2 IITs हैं, IIT BHU वाराणसी में और IIT कानपुर। इसके अलावा एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली, एक IIM लखनऊ, NIT इलाहाबाद, 2 ट्रिपल IITs हैं और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। इसके अलावा रायबरेली में, या अमेठी कहना बेहतर होगा, राजीव गांधी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर बात करें जो यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और IITs की हमने बात कर ली है। IIM मोतीलाल नेहरू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा KGMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी और हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इनके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर, ये सभी बहुत प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं उत्तर प्रदेश के। दोस्तों अब बात करते हैं GI टैग के बारे में। GI टैग एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को उस स्टेट के या उस क्षेत्र को लेकर के। जैसे कि अगर कोई फेमस चीज है, जैसे बात कर लेते हैं बनारसी साड़ी की, तो अगर उसका कोई कॉपी बनाने की कोशिश करेगा और उसको बेचने की कोशिश करेगा बनारसी साड़ी के नाम पे, तो इसे पकड़ पाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए पार्लियामेंट ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 में पास किया था, जिसके अंतर्गत जो स्पेशलिटी है उस क्षेत्र की, वो उसी क्षेत्र में उसको उसके क्षेत्र के नाम से उसे जाना जाएगा और उसी का स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा। उसकी कोई 2 कॉपी अगर बनाता है
या कोई फेक कॉपी मार्केट में सेल करने की कोशिश करता है तो उस पे मिनिमम 6 महीने की जेल हो सकती है और मिनिमम 50,000 का जुर्माना हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अपने देश में सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था, और उत्तर प्रदेश में जो लेटेस्ट है वो गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। ऐसे ही जीआई टैग इंटरनेशनल लेवल पे भी चलता है। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी हाल ही में इंडिया का एक डिस्प्यूट चल रहा था जीआई टैग को लेकर के बासमती राइस पर, और इसका एक केस भी चल रहा था। तो किस कंट्री को बासमती राइस का जीआई टैग मिला है, अभी हाल की ही बात है। इसे आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपकी भी जानकारी बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। तो इलाहाबाद का गुआवा, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मैंगो मलिहाबादी दशहरा, और बनारस के हैं साड़ीज, हैंडमेड कारपेट भदोही के, आगरा दरी, इस तरीके की कई सारी चीजें हैं वो उनको जीआई टैग मिला हुआ है। ये एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट बेस्ड हैं और कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हैं। जैसे कि कन्नौज का इत्र की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्स के बारे में। जो हमारे यहाँ रिवर्स हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें आप मैप में देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं गोमती रिवर है, ये शारदा है, घाघरा, राप्ती, गंगा, और ये रामगंगा रिवर, यमुना यहाँ आप देख सकते हैं, चंबल, बेतवा, धसन, यमुना यहाँ आती है। और गंगा यमुना ये देख लीजिए आप इलाहाबाद में मिल रही हैं। इसके बाद ये गोमती भी आकर के वाराणसी के आसपास गंगा में ही मिल जा रही है, और इसके आगे से ये गंगा रिवर बन जाती है। और इस मैप में आप देख सकते हैं और भी जो रिवर्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की खास रिवर है। इसके अलावा जो लेक्स हैं, बरुआ सागर ताल झांसी में, चित्तौरा झील बहराइच, मोती झील बखीरा, गोकुल बैरेज गोकुल में, कीथम लेक आगरा में, राजा का ताल महोबा, रामगढ़ ताल लेक जो है गोरखपुर में, सुरहा ताल जो है बलिया, गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में, और गरहा ताल लेक जो है वो बलिया में है। यहाँ आप देख सकते हैं कैनाल जो उत्तर प्रदेश में है उनका यूज एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए यूज होता है, और भी कई पानी की सप्लाई को देने के लिए भी। तो अपर गंगा कैनाल उत्तर प्रदेश में है जिसका ओरिजिन है हरिद्वार के पास, लोअर गंगा कैनाल जो गंगा रिवर से कटती है नरोरा बुलंदशहर के पास, आगरा कैनाल यमुना से बनी है, ईस्टर्न यमुना कैनाल ये भी यमुना से है, शारदा कैनाल जो है गोमती से। और मैं आपको बता दूं कि ये शारदा कैनाल जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसको भी सप्लाई देती है, उनके वाटर को भी, उनके वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। बेतवा कैनाल बेतवा रिवर से है, परिचा झांसी से, रामगंगा कैनाल रामगंगा रिवर से है, केन कैनाल केन से, और माता टीला कैनाल है बेतवा रिवर से, धसन कैनाल धसन से है, और रिहंद प्रोजेक्ट कैनाल रिहंद से है रिवर से। और ये रिहंद रिवर भी, रिहंद जो कैनाल है ये भी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करती है थर्मल पावर प्लांट के। इसके बाद पावर प्लांट्स की बात कर लें जो बहुत मुख्य हैं, अनपरा थर्मल पावर प्लांट, दादरी थर्मल पावर प्लांट, फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लांट ऊंचाहार। इसके 5 जो यूनिट हैं उसकी कैपेसिटी 210 मेगावाट है, और इसके 2 यूनिट और हैं। इसके बाद हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट है, ओबरा, पनकी, परिचा, रिहंद और टांडा ये सभी थर्मल पावर प्लांट हैं। इसके बाद सुमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। और अभी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर पावर प्लांट वो है मिर्जापुर में। इसका भी इनॉग्रेशन हुआ था 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ इसका इनॉग्रेशन हुआ था।
इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है, उस टाइम पे 75 मेगावाट थी। इलाहाबाद सोलर पावर प्लांट, और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन में बहुत ही बड़ा, करीब हजारों मेगावाट की कैपेसिटी का पावर प्लांट सोलर लगाने की बात है। और इसको अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही होगा कि पानी की बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है, और लोगों को वहां का यूटिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं जालौन सोलर पावर प्लांट, जो कि बुंदेलखंड साइड के पावर प्लांट का एक पार्ट है। इसके बाद एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूपी में, वो है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बाद देख लेते हैं नेशनल पार्क, जो है दुधवा नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर देख लें आप, सरसई, बखीरा, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, कछुआ, कैमूर, करतनिया घाट, किशनपुर, और लखबहोसी महावीर स्वामी नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और भी हैं। इसके बाद बर्ड सेंचुरीज नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, समस्तपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, संदीप बर्ड सेंचुरी हरदोई, पार्वती बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी। और इसके बाद टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और दुधवा टाइगर रिजर्व। और फिर है सफारी पार्क, जो कि इटावा सफारी पार्क है इटावा में। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी। अगर आपने पहली वीडियोस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।